हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्रवाह। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर नंबर 6। इसका बाकी का 5 चैप्टर मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसको आप चेक कर सकते हो। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इसमें टोटल आपको 129 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वह है रूट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द रेडिकल। यानी रूट डेवलप्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट द रेडिकल, यानी वह कौन सा रूट है जो प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से ग्रो कर सकता है लेकिन रेडिकल को छोड़ करके। तो इसका करेक्ट आंसर है एडवेंटिशियस रूट। रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, यानी वह कौन सा रूट है जो रेडिकल से डेवलप होता है, तो उसका नाम है टैप रूट। हमारा अगला क्वेश्चन है रेस्पायरेटरी रूट्स आर फाउंड इन। रेस्पायरेटरी रूट्स किस प्लांट्स में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राइजोफोरा। रूट्स फाउंड इन दहलिया। दहलिया के प्लांट में कौन सा रूट्स होता है, तो फैसिकुलेटेड रूट्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनमें से किस प्लांट के पास होता है, तो पपाया। एपीफाइटिक रूट्स आर फाउंड इन। एपीफाइटिक रूट्स किस प्लांट के पास होता है, तो ऑर्चिड्स के पास। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। न्यूमेटोफोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस प्लांट में होते हैं, तो मैनग्रोव प्लांट्स में होते हैं। उसके बाद है वेलामेन प्रेजेंट इन ऑर्चिड प्लांट्स। वेलामेन जो ऑर्चिड प्लांट्स में होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर, यानी हवा से नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। ये 4 प्लांट दिए गए हैं, इसमें से कौन रूट नहीं है, तो पोटैटो रूट नहीं है। पोटैटो एक स्टेम है, कैरेट रूट है, रेडिश रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है। अ प्लांट बर्ड इज। प्लांट बर्ड क्या होता है, तो प्लांट बर्ड जो होता है एम्ब्रायनिक सूट होता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है प्रॉप रूट इज। प्रॉप रूट क्या होता है, तो प्रॉप रूट होता है एडवेंटिशियस रूट। प्रॉप रूट इज अ एडवेंटिशियस रूट। हमारा अगला सवाल है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। भारत जो है वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, तो हमारा करेक्ट आंसर है टी। द फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ। ये जो टर्म फाइलोटैक्सी है इससे आप क्या समझते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है लीव्स का अरेंजमेंट। प्लांट्स में जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है उसी को कहा जाता है फाइलोटैक्सी। हमारा अगला सवाल है रूट्स अराइजेस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एरियल ब्रांचेज ऑफ बैनियान। यानी बैनियान ट्री का जो हॉरिजॉन्टल एरियल ब्रांचेज होते हैं उससे निकलने वाले रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रॉप रूट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा मैच गलत है। कॉनिकल रूट ओनियन। ओनियन में कॉनिकल रूट नहीं होता है, तो हमारा 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। फिसीफॉर्म रूट रेडिस में होता है, नेपीफॉर्म टर्निप में होता है, रेस्पिरेटरी मैनग्रोव में होता है। यानी जो मैनग्रोव है उसमें रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, टर्निप में नेपीफॉर्म होते हैं, रेडिस में फिसीफॉर्म होते हैं। अगला सवाल है निमेटोफोर्स आर फाउंड इन। निमेटोफोर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो निमेटोफोर्स आपको देखने को मिलेगा राइजोफोरा में। विच ऑफ द प्लांट रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। किस प्लांट के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो नॉड्यूलेटेड रूट्स। इसमें से नॉड्यूलेटेड रूट्स में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। पोटैटो का एडिबल पार्ट, यानी पोटैटो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो पोटैटो का हम स्टेम खाते हैं। द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। इनमें से कौन सा टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, तो हमारा करेक्ट आंसर है निमेटोफोर्स। ये एसएससी एमटीएस 2017 का सवाल है। विच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डज नॉट स्टोर फूड। इसमें 4 रूट का मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें से कौन फूड को स्टोर नहीं करता है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टिल। हमारा अगला सवाल है एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप। यानी टर्निप का जो एडिबल पार्ट होता है वह कौन सा होता है, तो मॉडिफाइड टैप रूट होता है। वो टैप रूट का मॉडिफिकेशंस होता है। स्टेम किससे डेवलप होता है, तो स्टेम डेवलप होता है प्ल्यूमिल से। आपको याद रखना है रूट, रेडिकल, स्टेम, प्ल्यूमिल। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, फाइलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। फाइलोक्लैड किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, तो फाइलोक्लैड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो ट्यूबर इज नॉट अ मॉडिफाइड रूट। पोटैटो ट्यूबर एक मॉडिफाइड रूट नहीं है, बिकॉज इसका रीजन क्या होगा, तो बिकॉज इट बियर्स स्पाइरली अरेंज आई विच रिप्रेजेंट नोड। क्योंकि उसमें छोटे छोटे आईज होते हैं जो कि नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नोड्स कभी भी रूट्स में नहीं होते हैं, नोड कहाँ पे होते हैं, तो स्टेम में होते हैं। आइज ऑफ पोटैटो आर। पोटैटो का जो आइज होता है आखिर वो क्या है, तो वो एक्सिलरी बर्ड्स है। इन कैक्टस, यानी कैक्टस में जो फोटोसिंथेसिस होता है वह प्रोसेस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो यह परफॉर्म किया जाता है स्टेम के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेम। पोटैटो एक स्टेम है, कैरोट रूट है, स्वीट पोटैटो स्टेम नहीं है, और हमारा रेडिश भी क्या है, रूट है। तो हमारा करेक्ट आंसर पोटैटो।
कलरफुल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट इज, जो कलरफुल पार्ट होता है सनफ्लावर चाहे मैरीगोल्ड का, वह उसे हम क्या कहते हैं? तो 28 का करेक्ट आंसर है इनफ्लोरेसेंस। टर्मरिक का जो एडिबल पार्ट है वह राइजोम है। जिंजर आखिर क्या है? जिंजर इज द मॉडिफाइड, 29 का करेक्ट आंसर बी है। जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है, जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है। अनियन इज द फॉर्म ऑफ, अनियन क्या है? तो अनियन इज द फॉर्म ऑफ स्टेम, अनियन भी एक क्या है? फॉर्म ऑफ स्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड स्टेम, इसमें से मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटैटो। ये वो IAS प्री 1996 में पूछा गया सवाल है। बायनियल प्लांट क्या होता है? बायनियल प्लांट क्या होता है आपको याद रखना है। बायनियल प्लांट वह प्लांट होता है जो अपने लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करता है, जो अपने लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करता है, वह बायनियल प्लांट कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। टैप रूट कॉमनली अकर्स इन, टैप रूट किस प्लांट्स में होते हैं? तो वो डाइकोटिलेडन्स में होते हैं। टैप रूट ज़्यादातर डाइकोटिलेडन्स में होते हैं। डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं? तो वैसे प्लांट जिसमें उसमें सीड्स में दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। कैक्टस इज रेफर टू एज, यानी कैक्टस को आप किससे रेफर करते हो? तो कैक्टस इज ए ज़ेरोफाइट। एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक, गार्लिक का जो एडिबल पार्ट क्या होता है? तो गार्लिक का जो एडिबल पार्ट होता है वह होता है फ्लेसी स्केल्स। बल्ब स्टोर फूड इन, बल्ब जो होता है वो किस प्लांट में, किस पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड को स्टोर करता है? तो बल्ब स्टोर करता है लीफ बेस में। बल्ब स्टोर फूड्स इन द लीफ बेस। हम लोग अनियन का बल्ब खाते हैं। द स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ एंड मेनी इंटरनोड्स, वह स्टेम जो कि एक लीफ का फंक्शन परफॉर्म करता है और उसमें बहुत सारा स्टेम, बहुत सारा इंटरनोड्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड इज द स्टेम मॉडिफिकेशंस इन विच देयर आर वेरियस इंटरनोड्स एंड दैट फंक्शन एज अ लीफ, दैट फंक्शंस एज द लीफ। फ्लावर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 39। फ्लावर के स्टडी को हम एंथोलॉजी कहते हैं। प्लांट विच डज नॉट बियर फ्लावर बट हैव सीड्स, वैसा प्लांट जिसमें प्लांट्स में फ्लावर्स तो नहीं होते हैं लेकिन सीड्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिसमें फ्लावर्स तो नहीं होते हैं लेकिन सीड्स होते हैं। हमारा अगला सवाल है द कंप्लीट फ्लावर हैव, एक कंप्लीट फ्लावर हम किसे कहेंगे? जब उसमें क्या होगा? जिसमें एंड्रोसियम भी होना चाहिए, गाइनोसियम, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड सेपल्स एंड पेटल्स दोनों होना चाहिए, यानी चारों चीज़ होना चाहिए, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल दोनों, यानी ऑप्शन ए एंड बी दोनों, यानी सी होगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला सवाल है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, हम फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो 42 का जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अगर हम किससे बनाते हैं? तो अगर हम बनाते हैं एल्गी से। लार्जेस्ट लीव्स, अगर इन लार्जेस्ट लीव्स किसका होता है? तो बहुत ही कॉमन इसका आंसर है विक्टोरिया। लार्जेस्ट फ्लावर पूछे तो रफलेसिया, लेकिन लार्जेस्ट लीव पूछे तो विक्टोरिया। हमारा अगला सवाल है देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर किस प्लांट में होता है? तो रफलेसिया में होता है। एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, हम लोग कॉलीफ्लावर के किस पार्ट को खाते हैं? तो हम लोग कॉलीफ्लावर के इनफ्लोरेसेंस को खाते हैं, हम लोग कॉलीफ्लावर के इनफ्लोरेसेंस को ही खाते हैं। इन कैक्टस स्पाइन्स आर मॉडिफाइड, कैक्टस में क्या होता है? जो स्पाइन्स किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? तो कैक्टस में स्पाइन जो है वो पत्ते का मॉडिफिकेशन है। कैक्टस में पानी बहुत कम चाहिए, जो पत्ते होते हैं वो मॉडिफाइड स्पाइन्स हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है इन इंडिया क्लस्टर बीन, जिसे हम ग्वार कहते हैं, ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है वेजिटेबल और एनिमल फीड के लिए, लेकिन रिसेंटली द कल्टीवेशन ऑफ दिस हैज एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कुछ सालों में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इसका जो कल्टीवेशन है ग्वार का, बीन्स का, क्लस्टर बीन का, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो गया है? तो हमारा जो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वह है बी, द गम मेड फ्रॉम इट सीड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस, यानी सेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस जो हमारा क्लस्टर बीन है उसके हम सीड्स से जो हम गम बनाते हैं उसको यूज़ किया जाता है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड थ्रू, यानी क्लोन एक ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप है जिसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो इसे हम ऑब्टेन करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन से। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन सैक टू स्टिग्मा, यानी पॉलन सैक से स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है एनिमोफिली एक पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें पॉलिनेशन किसके माध्यम से होता है? तो एनिमोफिली में पॉलिनेशन जो है वो विंड के माध्यम से होता है, विंड उसमें पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया है। 52 का जो एंटोमोफिली है, एंटोमोफिली किसके कारण होता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इंसेक्ट के द्वारा होता है। पॉलिनेशन बाय बैट, अगर बैट यानी चमगादड़ अगर पॉलिनेशन को
परफॉर्म कर रहा है यानी पॉलिनेशन करने में मदद कर रहा है तो वह कहलाएगा काइरेप्टेरोफिली। जूफिली क्या होता है, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें एनिमल कोई भी जानवर अगर आपको पॉलिनेशन करने में मदद कर रहा है तो वह कहलाएगा जूफिली। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द बेस फॉर्म द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर, यानी वेजिटेबल फाइबर का जो बेस होता है वह बनाने का काम कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, लौंग हमें कहाँ से मिलता है, तो लौंग एक जो है फ्लावर बर्ड्स है। लौंग क्या है, फ्लावर बर्ड्स है। पॉलिनेशन जो प्लांट्स में पॉलिनेशन जो क्लोज्ड फ्लावर में होता है, बंद फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो क्लिस्टोगमी होता है, क्लिस्टोगैमी। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट, यानी वीट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम स्पाइक्स कहते हैं। ये BSSC 2015 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है करेक्ट इज और आर, यानी 1 और मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का तीनों स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे फिर चेक करते हैं। मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, यानी मक्का का यूज हम स्टार्च को प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर द बायोडीजल, यानी जो हम मेज से ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो उसको हम यूज कर सकते हैं बायोडीजल के लिए एज ए फेड स्टॉक, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज, यानी हम मेज को यूज़ करके मक्का को यूज़ करके अल्कोहलिक बेवरेजेस बना सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी हमारा तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ये UPSC 2014 का सवाल है 59 नंबर। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 60, हेयर प्रेजेंट इन द मेज कॉर्न कॉब इज, यानी मेज का जो भुट्टा जो होता है उसमें जो बाल प्रेजेंट होते हैं आखिर वो क्या है, तो वो एक स्टाइल है। पॉलिनेशन जो स्नेल के द्वारा किया जाता है, स्नेल के द्वारा किया जाने वाले पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, स्नेल भी एक एनिमल है बट स्नेल का एक अलग टर्म आता है मैल्कोफिली। अगला सवाल है क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर बेनिफिटेड ड्यू टू, आखिर हम क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा क्या बेनिफिट है, तो उसमें गुड सीड, अच्छी सीड्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर हैविंग स्मेल बाय, पॉलिनेशन जिसमें स्मेल होता है और वो उस फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट उस स्मेल के कारण उस फ्लावर पे अट्रैक्ट होते हैं। शुगर केन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैश क्रॉप इन इंडिया, इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन, यानी शुगर केन जो है हमारे भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है जिससे हम मनी अर्न कर सकते हैं, तो इसको ग्रो किस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ये NDA फर्स्ट 2017 का सवाल है। फ्लावर इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट आर देयर पॉलिन ग्रेन्स आर, मतलब वैसा फ्लावर जिसका पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा किया जाएगा उसका पॉलिन ग्रेन कैसा होना चाहिए, तो उसका पॉलिन ग्रेन थोड़ा रफ होना चाहिए और स्टिकी, ताकि वो इंसेक्ट में चिपक जाए और एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको आसानी हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बाइसेक्सुअल फ्लावर। 2 तरह का फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन और कार्पेल यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर इन विच द बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट आज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस थ्रू बर्डिंग, यानी इनमें 4 ऑप्शन में से बर्डिंग के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस करता है, तो बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है ईस्ट, ये JSSC 2016 का सवाल है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द मेन फीचर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वह किस प्लांट का मेन फीचर है, तो एंजियोस्पर्म का मेन फीचर है। पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस, पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस में फ्रूट डेवलप करता है बिना फर्टिलाइजेशन का, विदाउट फर्टिलाइजेशन उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो ज़्यादातर आपको पार्थेनोक्रॉप या पार्थेनोकार्प जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपको सीड्स देखने को नहीं मिलेगा। हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ कुकिंग ऑप्शन इन इंडिया, यानी भारत में किस प्लांट का जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कुकिंग ऑप्शन के लिए, तो 70 का जो करेक्ट आंसर है कोकोनट, ये BSSC 2015 का सवाल है। हमारा अगला सवाल है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम कटिंग इज जनरली फाउंड इन, यानी स्टेम को काट करके हम नया प्लांट ग्रो करवा लेते हैं, ये एक काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ये किस प्लांट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो ये गन्ना में यानी शुगर केन में। ये 30th BPSC प्री 1994 का सवाल है। फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या कहते हैं, तो फर्टिलाइज्ड एग को हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में फर्दर डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, तो ये BSSC 2015 यानी फर्टिलाइज्ड एग को हम कहते हैं जाइगोट। 72 का D। हमारा अगला सवाल है
ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम, यानी जो ट्रू फ्रूट होता है वो किससे डेवलप होता है, तो ओवरी से डेवलप होता है। ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ओपियम प्लांट वी गेट मॉर्फिन, ओपियम प्लांट से हमें मॉर्फिन मिलता है, ये तो पता है ओपियम प्लांट से हमें मिलता है मॉर्फिन, लेकिन ओपियम प्लांट के किस पार्ट से हमें मॉर्फिन मिलता है, तो फ्रूट कोट से, फ्रूट कोटिंग से हमें मिलता है मॉर्फिन। ये एसएससी 2014 का सवाल है। कोकोनट एंड मैंगो ग्रुप्ड अंडर काइंड ऑफ फ्रूट, यानी कोकोनट और मैंगो को आप किस कैटेगरी ऑफ फ्रूट में रखोगे, तो इसे आप ड्रूप्स में रखोगे, ड्रूप में। पोटैटो क्या है, तो कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, पोटैटो इज अ स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। खरीफ क्रॉप्स क्या है, इसमें से खरीफ क्रॉप्स क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है वह है पैडी, धान जिससे हम चावल ऑब्टेन करते हैं, खरीफ क्रॉप पैडी है। ऑरिजिन प्लेस ऑफ मेज, मक्का का ऑरिजिन कहाँ पे हुआ, तो 78 का करेक्ट आंसर अमेरिका। मक्का का ऑरिजिन, मक्का हमारा इंडिजिनियस ब्रीड, इंडिजिनियस फूड नहीं है, इंडिजिनियस प्लांट नहीं है, ये अमेरिका से आया गया है। 78 का सी। विच पार्ट ऑफ लीची फ्रूट इज ईटेन, यानी लीची का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो लीची का हम खाते हैं फ्लेसी एरिल, फ्लेसी एरिल। गैमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर प्लांट्स आर, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके गैमेटोफाइट्स कैसे होते हैं, तो गैमेटोफाइट्स हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं, किसके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स के। हैप्लॉइड कहने का मतलब उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो बाकी के जो नॉर्मल सेल है उससे हाफ होगा, आधा होगा। ये एनडीए 2015 का सवाल है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट, यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन ट्रू फ्रूट्स नहीं है। 81 का करेक्ट आंसर एप्पल, एप्पल इज नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रू फ्रूट। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज अ रॉकेट वर्क, यानी रॉकेट किस प्रिंसिपल से काम करता है, प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क, तो 82 का हमारा करेक्ट आंसर है ड्रमस्टिक, ये बीएसएससी 2015 का सवाल है। क्लोव एक स्पाइसेज है, मसाला है, ये प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसी सेशन में, ये फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन होता है। फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ऑफ द ग्राउंड सॉइल, यानी इनमें से किस प्लांट का जो फ्रूट होता है वो सॉइल के नीचे पाया जाता है, तो 84 का करेक्ट आंसर है पीनट। तो हमारा अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, विच पार्ट ऑफ द पियर इज़ एडिबल, यानी पियर यानी नाशपाती का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, तो हम लोग पियर का जो खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्लेसी एंड थैलेमस, यानी हम उसके फ्लेस थैलेमस को खाते हैं, फ्लेसी थैलेमस को खाते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ओनली प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट, इसमें से कौन सा प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता है लेकिन फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर साइकस। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड द सीड आर प्रोड्यूस्ड बाई, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट कौन प्रोड्यूस करता है और सीड प्रोड्यूस कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी फ्रूट प्रोड्यूस करने वाला है ओवरी और सीड प्रोड्यूस करने वाला है ओव्यूल। फ्रूट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ओव्यूल जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है। ये एनडीए सेकेंड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच वन ऑफ द प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर फॉर द फ्रूट एंड फ्लावर, यानी इसमें से कौन सा प्लास्टिड है जो फ्रूट और फ्लावर को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वह होता है क्रोमोप्लास्ट। लंग्स ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं, यानी प्लांट्स का लंग्स किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर लीव्स, क्योंकि प्लांट्स लीव्स के थ्रू स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, उसी से गैसियस एक्सचेंज करता है यानी सांस लेता है। सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर मेड अप ऑफ, जो फ्लावरिंग प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट के जो सीड्स होते हैं वह बने होते हैं एम्ब्रियो, फूड रिजर्व्स एंड द कोट। एम्ब्रियो होता है, फूड रिजर्व होता है और उसमें सीड कोट होता है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90 का बी है। अगला सवाल है वीवी पेरिटी इज फाउंड इन, वीवी पेरिटी किस में पाया जाता है, तो 91 का आंसर है बी, राइजोफोरा। अगला सवाल है हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है, तो मक्का में। हाइपोजियल जर्मिनेशन मेज में पाया जाता है। इपीजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है, तो इसमें कैस्टर में। एपीजियल जर्मिनेशन कैस्टर में। विविपेरिटी का मीन्स क्या होता है, विविपेरस मतलब क्या होता है, विविपेरी मीन्स क्या होता है, तो 94 का करेक्ट आंसर है सी, जर्मिनेशन ऑफ सीड इन फ्रूट अटैच टू द पेरेंट प्लांट।
अगर फ्रूट के अंदर जो सीड का जर्मिनेशन हो रहा है वो पेरेंट प्लांट के अटैचमेंट के साथ ही हो रहा है तो ये कहलाएगा विविपेरी। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मॉडिफाइड इनटू पिचर इन पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसमें जो पिचर होता है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है, तो पिचर जो होता है वह लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। IAS प्री 2006 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी इंसेक्ट को फीड करने वाला प्लांट इसमें से कौन सा है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है पिचर प्लांट। ये भी IAS प्री 2008 का प्रश्न है। हमारा अगला सवाल है द आउटरमोस्ट वॉर्ल ऑफ द बोगेनविलिया फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, यानी बोगेनविलिया फ्लावर का जो आउटरमोस्ट वॉर्ल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट। हमारा अगला सवाल है स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टार्च क्या है, क्या पॉलीसेकेराइड है, ऑलिगोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो स्टार्च जो एग्जाम्पल है वो पॉलीसेकेराइड से, पॉलीसेकेराइड। ये BSSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है। विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इट्स इफ इट्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाई पार्थिनोकार्पी, यानी इनमें से कौन सा प्लांट अपने इकोनॉमिक वैल्यू को खो देगा अगर उसके फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पी मेथड से प्रोड्यूस किया जाने लगा तब। तो इसका करेक्ट आंसर है पोमीग्रेनेट, बिकॉज पोमीग्रेनेट में जितने भी सीड्स होते हैं वही ना रहे तो उस फ्रूट्स का कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है, तो वॉल्फिया है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हमारा अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज प्रेफर्ड फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग इन ऑर्डर टू इनहेंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, यानी अगर हम नाइट्रोजन के बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस करना चाहते हैं तो इसमें से कौन से प्लांट को मिक्स क्रॉपिंग के लिए प्रेफर किया जाता है, तो चना, ग्राम। ये CDS 2009 का प्रश्न है। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, क्या कौन सा गैस है जिसे हम किसी फ्रूट्स को आर्टिफिशियल यानी नेचुरली नहीं, हम ह्यूमन तरीके से उसको अगर पकाना चाहते हैं तो किस गैस को यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इथाइलिन। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपको 3 ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, बैट, बी एंड बर्ड। इसमें से आपको चूज़ करना है कि इसमें से कौन पॉलिनेटिंग एजेंट है या एक से ज़्यादा है। तो 103 का जो करेक्ट आंसर है बैट भी होगा, बी भी है, बर्ड भी है, तीनों ही पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ये IAS 2012 का प्रश्न है। हमारा अगला सवाल है प्लांट फ्रॉम विच कोकोआ एंड चॉकलेट्स आर ऑब्टेन। वह कौन सा प्लांट है जिससे कोकोआ और चॉकलेट ऑब्टेन किया जाता है, तो 104 का करेक्ट आंसर है श्रब, जो कि BSSC 2015 का सवाल है। द प्लांट डाई हाइना इम्पार्ट्स, द प्लांट डाई जो है हाइना ऑरेंज कलर इम्पार्ट करता है स्किन को और हेयर को ड्यू टू द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा उसमें कौन सा रिएक्शन होता है जिस कारण से वो ऑरेंज कलर स्किन और हेयर्स को इम्पार्ट करता है, तो 105 का करेक्ट आंसर है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, यानी प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स के बीच में जो रिएक्शंस होते हैं जिस कारण से वो एक कलर इम्पार्ट कर पाता है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन फाइबर। इसमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर है, तो प्रोटीन फाइबर है सिल्क, सिल्क इज द प्रोटीन फाइबर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107। द फ्लेवर ऑफ एप्पल इज़ मेनली ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो एप्पल का जो फ्लेवर होता है जो वो किस केमिकल के वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेंजल्डिहाइड। एप्पल का जो फ्लेवर होता है वो बेंजल्डिहाइड के वजह से होता है, 107 का सी, सॉरी इसमें मैं इनकरेक्ट बता दिया हूँ, इथेनॉल के वजह से होता है। एक इनकरेक्ट में बताया था अभी, फ्लेवर जो होता है फ्लेवर एप्पल का वो बेंजल्डिहाइड की वजह से नहीं होता है, वो इथेनॉल की वजह से होता है, इथेनॉल, 107 का सी। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मशरूम। मशरूम किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, तो सैप्रोफाइटिक, CDS 2006 का प्रश्न है ये। व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड इन प्रोटीन कॉल्ड, यानी प्रोटीन, पहले आपको पता है कि प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, उस 2 अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो डाईपेप्टाइड बॉन्ड। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए क्रॉप्स सोन एट द कमेंसमेंट ऑफ मानसून, यानी मानसून के कमेंसमेंट, मानसून के स्टार्टिंग में जो क्रॉप्स को लगाया जाता है उस क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, तो खरीफ क्रॉप कहा जाता है। मानसून के स्टार्टिंग में खरीफ क्रॉप, मानसून के स्टार्टिंग में लगाया जाता है खरीफ क्रॉप्स, यानी साल का स्टार्ट होता है खरीफ, फिर उसके बाद जाके रबी क्रॉप्स ठंडे के सीजन में हम लोग लगाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 111 नंबर। इसमें आपको प्लांट का नाम दिया है और उसका डिस्पर्सल और डिस्पर्सल मैकेनिज्म का नाम दिया है, आपको मैच करना है, तो 111। चलिए हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, वो कोड आपको मैच करना है। तो देखिए 111 में क्या है, कोकोनट जो है वो किसके थ्रू ये करता है, मतलब डिस्पर्सल होता है उसके सीड्स का, तो कोकोनट का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है वाटर के माध्यम से।
अगला हमारा है ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक जो है मोरिंगा उस प्लांट का जो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म है वो किसके थ्रू होता है, तो वह होता है विंड के थ्रू यानी हवा के थ्रू। अगला है कॉकलिबर। कॉकलिबर का किसके थ्रू होता है, तो यह होता है एनिमल्स के थ्रू यानी जैंथियम का एनिमल्स के थ्रू। और कैस्टर का होता है एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म से। यानी देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, कॉकलेबर का 1 एनिमल हो जाएगा और कैस्टर का हमारा एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 स्टेटमेंट है, आपको इसमें से बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है ब्रिंजल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्रिंजल इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पंपकिन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सिर्फ 2 करेक्ट है। जिंजर इज अ स्टेम नॉट रूट, बिकॉज जिंजर एक स्टेम है, रूट नहीं है, बिकॉज इसका कारण क्या है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स इंटर नोड्स रूट्स में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये 66 बीपीएससी 2020 का प्रश्न है। द प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड, यानी प्लांट में कौन सा टिश्यू डेड टिश्यू कहलाता है, तो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ही डेड टिश्यू होता है प्लांट्स का। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें भी 2 स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके बताना है। इन एल्गी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सिंगल सेल्ड। एल्गी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एक सेल का बना होता है, बिल्कुल सही। फर्न्स प्लांट लैक ट्रू वैस्कुलर सिस्टम। फर्न्स में ट्रू वैस्कुलर सिस्टम नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फर्न्स में ट्रू वैस्कुलर सिस्टम होता है, तो सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, ओनली 1। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइटा, विच इज करेक्ट। स्पाइरोजीरा एल्गी है, करेक्ट। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, करेक्ट। बट क्लोरेला इज नॉट अ टेरिडोफाइटा। क्लोरेला इज नॉट अ टेरिडोफाइट। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। Question number 117. When the bark of tree is removed in the circular fashion all around near its base, it gradually dries up and die. अगर हम क्या करते हैं, पेड़ के बार्क को हम अगर सर्कुलर फैशन में रिमूव करते हैं बेस के पास से, तो धीरे धीरे वो सूख जाएगा और डेड हो जाएगा। इसका प्रमुख कारण क्या है, बिकॉज ट्री इज इन्फेक्टेड बाई सॉइल माइक्रोब्स। अगर उसको आप बेस के किनारे, बेस के पास अगर आप सर्कुलर फैशन में बार्क को हटाओगे, तो वहाँ सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं वो उस प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट डू यू फील कूल अंडर अ ट्री बट नॉट सो अंडर अ टाइनी सेट टीन सेट ऑन अ सनी डे। टीन से बना हुआ सेट के नीचे आपको ठंडा फील नहीं होता है, लेकिन पेड़ के नीचे आपको ठंडा फील होता है। कारण क्या है, बिकॉज द लिव्स गिव्स आउट द वाटर। आपको पता है कि लिप्स में होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाटर जो प्लांट रूट्स से लेता है वो वाटर वेपर बन के बाहर इवापोरेट कर जाता है, और वो क्या करता है, कुछ लेटेंट हीट को एब्जॉर्व करके इवापोरेट कर देता है, जिस कारण से हमें वहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। द लीव्स गिव्स आउट वाटर विच वेपराइजेज एब्जॉर्बिंग सम हीट एज द लेटेंट हीट। क्योंकि जब भी स्टेट में चेंज होता है मतलब वहाँ पे एक लेटेंट हीट हिडन होता है जो कि एज अ स्टेट चेंज करने में मदद करता है। बार्क ऑफ विच ट्री इज़ यूज्ड एज द कॉन्क्लीमेंट। किस ट्री का बार्क को हम एज अ कॉन्क्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो सिनेमन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन CSAT 2011 का था, ये 118 नंबर अच्छा सवाल था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 120 जो कि BPSC 2023 में पूछा गया है, तो आपको ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग ट्री नियर बेस ट्री, ये बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेम ब्रांच बेस के पास नहीं होता है कभी भी ट्री में। वीक स्टेम विथ, यानी यही करेक्ट मैच नहीं है, बाकी स्टेटमेंट सही है। वीक स्टेम स्टैंड अपराइट नहीं हो सकता है। क्रीपर पेटियोल जो लीफ को स्टेम से अटैच करने में मदद करता है। मोर देन वन एबव बिल्कुल सही है। नन ऑफ द एबव गलत है, यानी ए हो जाएगा। अगला सवाल है वाटर इज़ द कंडक्टेड इन वैस्कुलर प्लांट बाई, यानी किसी भी वैस्कुलर प्लांट में जो वाटर का कंडक्शन होता है, यानी वाटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, यानी डी नंबर 121 का डी।
विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए प्लांट के किस पार्ट को स्टिमुलस मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर लीव्स। प्लांट विच ग्रो इन सैलाइन सॉइल, वह कौन सा प्लांट होता है जो सैलाइन सॉइल, सैलाइन यानी जिसमें कुछ सैलिनिटी हो, कुछ नमक का मात्रा हो, उसमें ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं हेलोफाइट्स। इम्ब्रियो इज़ फाउंड इन, इम्ब्रियो कहाँ पे पाया जाता है, तो इम्ब्रियो पाया जाता है सीड्स में। ये बीपीएससी 2011 का प्रश्न है। कलर ऑफ द प्लांट इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसी भी प्लांट का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। एसएससी सीपीओ 2019 का ये प्रश्न है। द पार्ट ऑफ द स्टीम वेयर लीफ अराइज, प्लांट का वह कौन सा पार्ट होता है जहाँ से लीफ निकलता है, पत्ता निकलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नोड। एसएससी सीपीओ 2019 का प्रश्न है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसमें से कौन सा प्लांट का मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, तो इसमें से मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है स्टामिन, यानी कि एसएससी सीपीओ 2019 का प्रश्न है। मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टामिन। न्यूमेटोफोर आर स्पेशलाइज्ड डैश इन हाइड्रोफाइट्स, न्यूमेटोफोर्स आखिर क्या होता है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड रूट्स होता है। अगला सवाल है 129, ये हमारा इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। डैश इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे हम प्लांट्स में यूज़ किया जाता है कंबाइंड डिजायर्ड स्टेम विद फेवरेबल रूट, यानी ये कौन सा प्लांट रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल का मेथड है जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड स्टेम को डिज़ायर्ड रूट कैरेक्टरिस्टिक से कंबाइन करके नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं, तो हम उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। ये एमएचपीएससी 2022 का प्रश्न है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और हम अगले सेशन में प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि चैप्टर नंबर 7 है लूसेंट बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का, उसी को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।